हेलो एवरीवन, मैं मिनी कृष्णा आपके सामने अपन कक्षा 7वीं की 9 चैप्टर विशेषण देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट है निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कुछ एग्जाम्पल देके बताया गया है आपको, जैसे छोटा बच्चा खेल रहा है, बूढ़ा व्यक्ति टहल रहा है, 4 बालिकाएं पुस्तक पढ़ रही हैं। अपन पिक्चर के माध्यम से किसी भी चीज को करने की कोशिश करते हैं तो वो अपन को इजीली समझ में आता है। जैसे छोटा बच्चा खेल रहा है, ये क्या बच्चे की विशेषता बताई जा रही है इसमें। ये बूढ़ा व्यक्ति टहल रहा है मीन्स घूम रहा है, तो ये बूढ़े व्यक्ति की विशेषता है। और 4 बालिकाएं पुस्तक पढ़ रही हैं, ये भी इनकी अच्छाई बताई गई है कि बच्चियां पुस्तक पढ़ रही हैं। तो ये ऊपर दिए गए वाक्यों में छोटा, बूढ़ा और 4 शब्द क्रमशः बच्चा, व्यक्ति और बालिकाएं की विशेषताएं बता रहे हैं। व्याकरण में इस प्रकार के शब्दों को विशेषण कहा जाता है। अब इसकी डेफिनेशन है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। अपन ने ये एग्जाम्पल के माध्यम से देखा, पिक्चर के माध्यम से, कि बच्चा खेल रहा है, बूढ़ा व्यक्ति टहल रहा है और 4 बालिकाएं पुस्तक पढ़ रही हैं। तो इनकी क्या है? ये अच्छाई है मीन्स विशेषता है। तो ये अपन इसकी डेफिनेशन बन जाती है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। इसके बाद में विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। फर्स्ट है गुणवाचक विशेषण, सेकेंड है संख्यावाचक विशेषण, एंड थर्ड है परिमाणवाचक विशेषण, एंड फोर्थ है सार्वनामिक या संकेतवाचक। इसको दोनों में से आप कोई भी एक लिख सकते हैं। सार्वनामिक भी बोलते हैं और संकेतवाचक भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आता है गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, स्वभाव, दशा, आकार आदि के विषय में बताते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब अपन जब डेफिनेशन बनाते हैं तो अधिकतर अपन ने देखा है कि अपन चारों में से कोई भी यूज करेंगे, इसमें संज्ञा या सर्वनाम का मूलतः प्रयोग होएगा ही। तो आप विशेषकर आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि संज्ञा या सर्वनाम का इसमें उच्चारण आवश्यक है। इसके बाद में इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे दानवीर कर्ण का नाम कौन नहीं जानता, भूरी बिल्ली दूध पी गई। ये इन वाक्यों में दानवीर और भूरी शब्दों से क्रमशः कर्ण और बिल्ली की विशेषता प्रकट हो रही है। ठीक है, अपन किसी को एग्जाम्पल के माध्यम से उसकी विशेषता बताने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो क्या है इसमें? कर्ण और बिल्ली। ठीक है, इसके बाद में कुछ अन्य गुणवाचक विशेषण इस प्रकार हैं, जैसे गुण सुंदर, मीठा, अच्छा, सच्चा, परिश्रमी। ये सारे क्या हैं? गुण हैं मीन्स अच्छाई है। इसके बाद में दोष क्या है? दुष्ट, जैसे बहुत दुष्ट व्यक्ति है, वो बुरा व्यक्ति है, वह अभिमानी है मीन्स घमंडी है ना। तो अपन क्या कर रहे हैं? उसका दोष बता रहे हैं। इसके बाद में आकार, कि वो व्यक्ति लंबा है, वो व्यक्ति छोटा है, वो मोटा है, तो अपन क्या बता रहे हैं इसमें? उसका आकार बता रहे हैं। ठीक है, और स्थिति, अगला, बाहरी, भीतरी, पिछला, ऊपरी आदि, ये क्या है? इसका स्थिति है। इसके बाद में काल, नया, पुराना, दैनिक, वार्षिक आदि, ये क्या है? काल है। इसके बाद में अवस्था, गीला, सूखा, ठंडा, गरम, तरल आदि, ये क्या है? अवस्था है। इसके बाद में रंग, पीला, नीला, हरा, गुलाबी, काला आदि, ये क्या है? रंग है। ठीक है, इसके बाद में आता है संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। मैंने आपको जस्ट अभी पहले बताया कि जब अपन कोई सी भी डेफिनेशन अपन लिख रहे हैं या याद कर रहे हैं, तो संज्ञा या सर्वनाम का उसमें होना बहुत ही आवश्यक है। अगर आपने इसका प्रयोग नहीं किया है इसमें, तो ये आपकी डेफिनेशन पूर्णतः गलत होगी। तो ये क्या है इसकी डेफिनेशन? कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध होता है, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 लड़के खेल रहे हैं। ठीक है, अपन किसको संबोधित कर रहे हैं? 5 बच्चों को संबोधित करके बता रहे हैं कि वो मैदान में खेल रहे हैं। ठीक है, मंच पर कुछ कवि बैठे हैं। इसके बाद में इन वाक्यों में 5 शब्द से निश्चित संख्या का तथा कुछ शब्द से अनिश्चित। अब जैसे
अपन ने पर्टिकुलर अपन ने देखा कि मैदान में 5 बच्चे खेल रहे हैं, अपन ने बता दिया कि 5 बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। लेकिन जब अपन ने कुछ का संबोधित किया है तो मीन्स अपन को उसके संख्या का पता नहीं है कि हम कितने व्यक्ति को संबोधित कर रहे हैं। इसके बाद में संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और सेकंड होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित क्या होता है, मीन्स हमको मालूम है कि ये हमने 5 लड़कों को के बारे में बताया है, तो वो क्या है, निश्चित है। और अनिश्चित मीन्स हमने कुछ करके संबोधित किया है, तो वो अनिश्चित में आ जाता है। इसके बाद में अपन देख लेते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द किसी निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे हमने देखा अपनी आंखों से कि इतने बच्चे खेल रहे हैं या इतने लड़कियां खेल रही हैं या इतने रुपए हैं यहाँ पे, तो अपन एक निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। इसके बाद में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जो मीन्स निश्चित नहीं है, मीन्स हमने कुछ करके उसको संबोधित किया है या हमको पर्टिकुलर संख्या हमको मालूम नहीं है। जैसे जो विशेषण शब्द किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे अनेक लोग, एक को संबोधित नहीं किया है, अनेक लोग हैं। इसके बाद में सब लड़के, बहुत सारे लड़के हैं। इसके बाद में बहुत से बच्चे, एक बच्चा नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं। तो अपन ने कुछ मीन्स अनिश्चित है, ये एक सीमित संख्या नहीं बताई गई है। इसके बाद में परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कंचन आधा लीटर तेल लाई, मीन्स एक निश्चित उसने मात्रा बताई आधा लीटर। इसके बाद में सेकंड है दाल में थोड़ा घी और डालो। ये क्या है, इन वाक्यों में आधा लीटर शब्द से निश्चित परिमाण का तथा थोड़ा शब्द से अनिश्चित परिमाण का बोध हो रहा है। अतः ये क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है। इसके बाद में परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित क्या है, मीन्स हमने किसी भी संख्या का जो विशेषण शब्द हैं किसी निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं, वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे हमने बताया 3 मीटर कपड़ा है, ये निश्चित है। इसके बाद में 4 लीटर दूध है, 5 किलो अनार है, ये क्या है, हमने एक सही मात्रा बताई है, तो ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगी। इसके बाद में अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द किसी निश्चित परिमाण का बोध नहीं कराते वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ा सा आटा, अब कितना आटा है, थोड़ा सा, अपन ने नापा नहीं है उसको कितना है। इसके बाद में कम चीनी, थोड़ी सी शक्कर है। इसके बाद में अधिक पानी, ज़्यादा पानी है, अपन ने नापा नहीं है उसको कितना है। इसके बाद में 4th है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उनकी विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह विद्यालय मेरा है, वह गाय चर रही है, तो इसमें क्या है, यह वह शब्द क्रमशः विद्यालय और गाय की क्या बता रही है, विशेषता बता रही है। अतः ये शब्द सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगी। इसके बाद में विशेषण की अवस्थाएं। आज के विज्ञापन युग में वस्तुओं की तुलना करने वाले विज्ञापन प्रायः देखने को या पढ़ने को मिल जाते हैं। विशेषण जब किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण दोष बताता है तो गुण दोष की मात्रा कम या अधिक हो सकती है, अभी अपन ने जस्ट पढ़ा। इस आधार पर विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। फर्स्ट है मूलावस्था, सेकंड है उत्तरावस्था एंड थर्ड है उत्तमावस्था। ठीक है, फर्स्ट है मूलावस्था। इसमें किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की विशेषता का बोध होता है। काय का होता है, वस्तु का, व्यक्ति का और स्थान का। ठीक है, जैसे नीलू दुबली लड़की है। और सेकंड है उत्तरावस्था, इसमें 2 वस्तुओं, व्यक्तियों या स्थानों की तुलना की जाती है। जैसे सीमा रीमा, अपन ने दोनों को ले लिया, से अधिक सुंदर है, अपन तुलना कर रहे हैं। इसके बाद में उत्तमावस्था, इसमें 2 या 2 से अधिक वस्तुओं,
व्यक्तियों या स्थानों की तुलना करके किसी एक को संबोधित अच्छा या बुरा बताया जाता है। जैसे सभी वन्य पशुओं में चीता सबसे तेज दौड़ता है। अब इसमें अपन को 3 कॉलम बताए गए हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। आपको ये एग्जाम में आते हैं तो आपको ये बुक में आपके चार्ट दिया गया है पूरा। तो जैसे मूलावस्था में दिया है अल्प और आपको बनाना है उत्तरावस्था में, तो क्या हो जाएगा अल्पतर। अगर उत्तरावस्था से उत्तमावस्था में बनाना है आपको तो अल्पतर का क्या हो जाएगा अल्पतम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चार्ट के माध्यम से आपको पूरा पढ़ लेना है बुक की सहायता से। ये सारे इसमें दिए गए हैं पूरे। तो इसके बाद में अपने ये सही विकल्प पर राइट का चिन्ह लगाइए। तो ये आपको PDF में मैंने दे दिया है, तो आप लोग उसकी मदद से आप लोग कर लीजिए। ठीक है, तो ये आज के लिए अपना वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। अगला चैप्टर अपन अगली कक्षा में कंटिन्यू करेंगे।